हे गाइस, फैसू हियर और आप देख रहे हैं मुझे बोल इंडिया पे। और अब सच देखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। कोविड का दौर गुजरा है और लगातार हर इवेंट, हर ऑर्गेनाइज़र इवेंट ऑर्गेनाइज करने पे लगा हुआ है। सन 2021 की अगर हम बात करें तो वीकेजे फिल्म्स ने बहुत ही बढ़िया फैशन शो नागपुर पर ऑर्गेनाइज़ किया था और जिसके खूबसूरत चेहरे मेरे साथ में मौजूद हैं। वर्षा हैं और बाकी और टीम है मेरे साथ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, और ये इतने खूबसूरत है कि इनको मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट हाँ, राइट कह सकते हैं। राइट कह सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। राइट। 2021 की बात की, कोविड ख़त्म हुआ और साथ ही साथ आसमान से आने वाली वर्षा भी ख़त्म हो गई, बारिश भी ख़त्म हो गई, लेकिन वर्षा मेरे साथ बैठे हैं। वर्षा, सबसे पहले वीकेजे फिल्म्स की तरफ से आपको जो पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था उसको लिए काफ़ी मुबारकबाद। और जो आपने ताज सर पे लगाए हुए हैं, हीरे मोती जकड़े हुए हैं पूरे बिल्कुल इस पर, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ता है। तो हल्का सा बोल इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को अपनी जर्नी आप बताइए कि ये सब चीज़ें करने के लिए कितना अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, किन किन चीज़ों से बचना पड़ता है, हमें क्या क्या चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब मार्केट में हम जाते हैं या पब्लिक से प्लेस में हम जाते हैं, तो वर्षा आप वही थी जो वहाँ देखे थे हमने आपको, या माही आप वही थी जो हमने आपको वहाँ देखे थे। ऐसा सेंटेंस गुजरता होगा, राइट, मोमेंट सामने आता है। तो चलिए, आप तीनों अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी जर्नी और वीकेजे फिल्म्स तक आने तक का सफ़र आप अपनी ज़ुबानी। पहली बात तो मैं एक मॉडल नहीं थी। विजय जी जो है वीकेजे फिल्म्स के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा कि जैसे मुझे उन्होंने शो के लिए कहा कि मैं उनसे मिलने गई थी और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि इस तरह का शो है, मॉडलिंग शो है और आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और मेरा ऐसा था कि मैंने कहीं मॉडलिंग शो किए ही नहीं थे और आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैं कैसे कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद विजय जी को हाँ कही कि चलिए हाँ, मैं हाँ कहती हूँ और मैं शो में पार्टिसिपेट करती हूँ। यानी देखिए, वर्षा जी की बातों से ये लगता है कि टाइम आप भी लीजिए, आप भी कहीं ना कहीं इस फ्रेम तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ टाइम की ही बात है, टाइम आपको लेना पड़ेगा, आप इस मुकाम पे आकर बैठेंगे। ऐसा कुछ है? बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। और कहने का मतलब मैं जब वहाँ पर एज अ पार्टिसिपेंट, मैंने ट्रेनिंग का मैं जब हिस्सा थी, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर जितनी मॉडल्स थी मेरे साथ, मेरी क्या कह सकते, मतलब मेरे साथ जो कंटेस्टेंट्स थी, सारे के सारे एक से बढ़कर एक, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊँगी, क्या ये मेरे लिए सच में शो है। तो लेकिन मेरे साथ वाले बहुत अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेट किया उन सभी ने। और जब हम लोग बाहर निकलते, जैसे आपने कहा कि हम बाहर निकलते हैं तो कैसा रिस्पांस होता है, तो देखिए मैं तो अभी उभरती हुई हूँ, तो मुझे रिस्पांस मिल रहा है। और अभी जो फैमिली में है और फ्रेंड्स है, इनफैक्ट दोस्त भी आजकल काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करने लगे हैं, तो अच्छा लगता है। अभी नई पहचान भी धीरे धीरे बन रही है। लेकिन वो जो डर का माहौल था जी, तो आप कहे कि डर था, मैं एक डर महसूस कर रही थी कि इतना वाला प्लेटफॉर्म कैसे शेयर करूँ। जी जी, तो वो डर कहीं ना कहीं निकल गया आप? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात नहीं, ट्रेनिंग का ही हिस्सा था, क्योंकि ट्रेनिंग में अभिषेक जी और विजय जी और उनकी सारी टीम जो थी, उन्होंने इतना मोटिवेट किया हम लोगों को। साथ ही उन्होंने हमें डायरेक्शन दिया कि हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव और हाउ टू स्टैंड। और सबसे बड़ी बात, जो हील्स कैरी करना है, वो सबसे ज़्यादा टफ टास्क होता है जो मुझे लगता है, लेकिन उस टास्क में भी हमें मोटिवेशन मिलता रहा अभिषेक जी का, जो हमारे शो के डायरेक्टर थे। और लिटरली शायद इन सभी की वजह से ही मैं, खास करके मैं, क्योंकि मेरे साथ वाले तो काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट थे, मैं अपने आप को कोप अप कर पाई। जी। और मिस भी यहाँ बैठे हैं और आप में से। जी जी। तो कैसे कोऑपरेट करते हैं आप? यानी घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है सारा, और उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी तो मैं न्यूली मैरिड हूँ और मेरा अभी घर के प्रति जिम्मेदारी तो है, लेकिन मेरे फैमिली जो है उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। तो सासू माँ मेरी बहुत सपोर्टिव है
पिताजी मेरे, ससुर जी भी काफ़ी, और हस्बैंड खास करके। तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई एज सच फैमिली से। और रही बॉडी मेंटेन करने की बात, तो वो मेरा पैशन पहले से ही रहा है, तो मैं अपने आप को हमेशा से ही मेंटेन रखती हूँ। और एक्सरसाइज मेरा रूटीन है, और फूड हैबिट में भी मैं कंट्रोल रखती हूँ काफ़ी कुछ, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं जाता है इन सब चीज़ों में। फ्यूचर प्लान की अगर हम बात करें तो फ्यूचर के लिए क्या सोच के रखा है? चलिए, डर जो था वो डर तो निकल गया, अब जी। प्लेटफॉर्म मिल गया है मार्केट। जब आप पब्लिक प्लेस में निकलते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ आपको कमेंट भी पास होते हैं, लोग अच्छे भी बोलते हैं, बुरे भी बोलते होंगे, सुबह भी बातें। जी, जी, जी। तो फ्यूचर आगे स्टेप क्या है आपका? देखिए, मेरा जो हिसाब है वो ऐसा है कि मैं एंकर हूँ बेसिकली, और एंकरिंग फील्ड में मैं आगे अपना काम कर रही हूँ। और वीकेजे फिल्म्स में जो मैं यहाँ पे मिसेस इंडिया का जो मैंने क्राउन पहना है, इससे मुझे हेल्प ये मिल रही है कि अब मुझे ज़्यादा ऑफ़र्स आने लगे हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात, जो एक लैक्यूना था कि जो भी अपनी पर्सनालिटी को लेकर, तो वो काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ है। और ये क्राउन आपको और मोटिवेट करता है और भी बहुत अच्छा करने के लिए अपनी फील्ड में। और ये सबसे अच्छी चीज़ है इस क्राउन की। और एक क्राउन पहन के एक प्राउड फील होता है, और एक मोटिवेशन मिलता है उन फीमेल को जो अभी भी घर में कैद है, जो बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन अभी तक निकल नहीं पाई है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जर्नी को लेकर? मेकअप तो करके आपने आया है, तीनों ने मेकअप की बात स्टार्टिंग की, तो मेकअप आर्टिस्ट पहले देखते हैं या फिर मेकअप के प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप लोग पहले सिलेक्ट करते हैं? एज अ मॉडल हम लोग को पूरा बॉडी मेंटेन करनी पड़ती है, तो उसमें हम लोग को अपनी स्किन भी प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ती है। एक्चुअली फ्रॉम टो टू बॉटम इट्स ऑल अबाउट अ बॉडी कैसी दिख रही है, क्या दिख रही है। हम लोग भले ही मेकअप से आउटर प्रेजेंस अच्छा कर सकते हैं लेकिन इनर प्रेजेंस नहीं कर सकते, इसलिए वो डाइट जो है ना वो हमें प्रॉपर रखना पड़ता है। चाहे मेकअप, अब कोई मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो उन लोग थोड़े से कम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, तो अब हम उनको बोल नहीं सकते। हाँ, हालांकि बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, इससे हम लोग को वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता हर पर्सन से जो रहना चाहिए। तो हम लोग वो अपने आप ही मेंटेन करते हैं, पूरा डाइट लेते हैं, जो वाटर जो हम लोग को मेंटेन करना है 70% बॉडी में, वो सब हम लोग खुद से करते हैं, ताकि जो इनर ब्यूटी जो रिफ्लेक्ट होती है फेस में वो अच्छे से आ जाए। आपका नाम? जिया। जिया ने जिस तरीके से मैसेज दिया और बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, जैसा मैंने इंट्रो पे कहा था कि तीनों खूबसूरत चेहरे मेरे साथ मौजूद हैं और जिन्हें मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। उस बात को लेकर काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये कहा कि वाकई पे आज 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, कोई मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है। तो जिया ने जो बात कहा कि पैसे की बात जो आपने रखा, कि जैसा मैंने आप लोग को कहा कि मेकअप आर्टिस्ट आप कुछ रेंज का देखते हैं या फिर मेकअप के प्रोडक्ट आप देखते हैं क्या? तो जो बात इन्होंने कहा कि वाकई पे हमें लेके वो चलना चाहिए कि जितनी चादर कम्युनिकेशन उतनी पैर फैलाना है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे, और कैसा लग रहा है आप वीकेजे फिल्म्स ने आपको सुनहरा मौका दिया और उस पर फिर आपने खिताब जीता, क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को? मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मैं सिर्फ स्ट्रगलिंग कर रही हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ही है। ये मेरा फर्स्ट बहुत बड़ा शो था। मैंने भले ही ट्रेनिंग ली थी लास्ट ईयर, बट कोविड की वजह से कुछ हो नहीं पाया। अब क्या होता है ना, जब जो चीज़ होनी होती है तब वो चीज़ होती है, इसलिए इस पॉइंट पे जो मैंने हासिल किया वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड आगे जो मुझे चीज़ें मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल, वो भी उसकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। लोग मुझे जान रहे हैं एंड फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, जो मुझे को मैसेज करते हैं कि यू आर सो प्रीटी, आपको देख के हमें मोटिवेशन आती है। आप लाइक मैं डॉग्स वगैरह को भी मतलब इन्फ्लुएंस करती हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स को भी वगैरह सब करना चाहिए, तो सोशल भी फैलता है। जैसे जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया किसी भी, वैसे वैसे आप अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं। तो वही पर्सनालिटी लेके मैं सबको यही मैसेज कर रही हूँ, हेल्प एवरीवन एंड नथिंग। माही के पास माइक आप दे दीजिए क्योंकि काफ़ी देर से नो ऐसा कुछ नहीं। नो या कब अब मिले परिवार, राइट? ऐसे कुछ है, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। तो भाई ये भी बताइए कि आपका सफ़र बताइए कैसे है, सबसे पहले तो मॉडलिंग का कैसे पता लगता है? एक्चुअली सर व्हेन आई एम 5 years old, मेरे को
when I'm 5 years old मेरे को एक संतूर की ऐड आई थी फ्रॉम कर्नाटका एंड तब से मेरे को लगा कि मैंने मॉडलिंग करनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ. बट एक्चुअल में ये मेरी मम्मी का सपना था जो अब मेरा हो चुका है. सो तब से मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हुई है एंड मैंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं एंड ये फर्स्ट शो था, बिग शो. एंड मैं इसमें विन हो गई. मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत. एंड मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी बोलते हैं कि यार तेरे से हमारे को कुछ सीखना चाहिए. फ्रेंड्स की बात आ रही है, मैं जैसे फोन पकड़ा था कि फ्रेंड्स तक पहुंचना है. या काफ़ी देर से कोच ट्राई कर रहे थे मेरे पास. चलिए ठीक है, ये तो मम्मा का सपना हो गया. हाँ जी. आपका पर्सनल सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम वन प्रोफेशनल एक्ट्रेस एंड मॉडल ऑल्सो. मेरे को ग्रेजुएशन कंप्लीट करके NSD में जाना ही है. सो मेरे को एक्टर बनना है एंड मॉडल भी बनना है बिकॉज मॉडल से एक्टर बनेंगे और एक्टर से मॉडल बनते हैं. आई थिंक सो बस मेरे को एक्टर बनना है. माही ने भी काफ़ी चने चबाया है जिस तरीके से कहा, और माही को जाहिर सी बात है शायद मम्मी ने चलना नहीं सिखाया, विजय जी ने चलना सिखा दिया. और मेरे साथ उसकी गवाह यानी साक्षी मौजूद हैं. साक्षी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? Hello, I'm Sakshi, second runner-up of India's Sparkling Top Supermodel 2021. My experience in this show was amazing and beyond my expectations. And this was the platform where I proved myself that what I did was my ability. And future experience, like opportunities after the show, are given by Vijay sir, which are amazing. And I've also given some telephonic interviews for some music video and some shoots, so I'm looking forward for that. And I especially want to mention that thank you so much Vijay sir for bringing up such platform for us and letting us perform and explore ourselves. Thank you. साक्षी, आपने कितना, जैसा भी कहा गया म्यूजिक वीडियो भी, कितनी म्यूजिक वीडियो कुछ किया है आपने? No, actually not yet, but मैंने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, एंड आफ्टर 20th दे आर सेइंग कि ऑडिशन लेते हैं, तो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं पास. आने का श्रेय किसे देंगे आप, सबसे ज़्यादा श्रेय किसे देंगे? सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली तो विजय सर को, बिकॉज ही हैज़ बीन एनकरेजिंग मी ऑल द टाइम. और कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए थे बिकॉज कोविड हो गया था, तो एक पॉइंट आ गया था वेर आई वॉज नॉट गोइंग टू डू द शो, but Vijay sir was all the time encouraging me and motivating me कि you have to participate in this show. So सारा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहती हूँ. फ्यूचर प्लान बहुत सिंपल है. मुझे मिस इंडिया के लिए ट्राई करना है एंड आई विल नाउ बिकम मिस वर्ल्ड. सो या, दोज आर माई फ्यूचर प्लान्स. काफ़ी घबराहट हो रही है. हाँ. क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सवाल कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे? चलिए आप ही सवाल करिए और आप ही जवाब दीजिए. होता है ऐसा? नहीं होता. हाँ. तो मॉडलिंग की दुनिया पे, या फिर अगर मैं महानगरी मुंबई की बात करूँ, बरकत फिल्म प्रोडक्शन हाउस से प्रदीप सर इधर बैठे हुए, तो अच्छे से जानते हैं कि मुंबई जो जाता है उसको फिल्मी कीड़ा होता है. हाँ. तो कहीं ना कहीं नागपुर से उठकर महानगरी में जाने का इरादा? हाँ बिल्कुल है. एक्चुअली विजय सर ने हमें एक म्यूज़िक एल्बम एंड अभी करंटली शॉर्ट वेब सीरीज़ का शूटिंग शुरू है. सो हम अभी फ़िलहाल तो रिवील नहीं कर सकते, बट दे विल डेफिनेटली रिवील. जब आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसा अभी साक्षी ने कहा कि कोविड के दौरान हम सब घर पे थे, अपने आप को मेंटेन किया, जो पुराने काम थे वो उनको हटाना, कुछ नए सोचना कि हम कोविड ख़त्म जब होगा तो इसमें कैसे हम क्या करना, फ्यूचर प्लान कैसे करना, इवेंट्स कब स्टार्ट होगा, क्योंकि कैद खाना लग रहा होगा उस वक्त. हाँ. जब कोविड था और सडनली फिर इवेंट्स स्टार्ट हुए. VKJ फिल्म्स की तरफ से ऑफ़र आया या फिर आप गए? आगे से ऑफ़र आया था, देन उन्होंने पूरी डिटेल्स एंड ऑल सब कुछ शेयर किया एंड आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. तो मुंबई जाने का सपना है, तो सबसे पहला कदम किधर रखेंगे? एक्चुअली सबसे पहला कदम तो आई वॉज लुकिंग फॉर एक्टिंग इन अ शॉर्ट वेब सीरीज़ एंड एल्बम सॉन्ग्स. एक्चुअली अभी शूटिंग चल ही रही है, सो
देखिए एल्बम सॉन्ग आपको चाहिए, सीरीज चाहिए, वेब सीरीज चाहिए, सारे तो सारा खजाना आपके बाजू को जो बैठे हैं, बरकत फिल्म प्रोडक्शन के हाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर हाँ, दे विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट। प्रदीप जी, तो जाहिर सी बात है कांटेक्ट उधर करना पड़ेगा, मुझे भी बात पहले उधर ही करना हाँ पड़ेगा। जी इतने खूबसूरत चेहरों में से प्रदीप जी पता नहीं किसको लेते हैं, हाँ ये भी एक टास्क है ना। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि पहले हमें लें, तो चलिए हम बात करते हैं प्रदीप जी से। सर सबसे पहले तो वेलकम टू ऑरेंज सिटी नागपुर। थैंक यू सो मच। नहीं सलीम जी, वैसे प्रॉपर मेरे को वेलकम मत कीजिए, प्रॉपर तो मैं यहीं का हूँ करके, बॉर्न और बॉटम में नागपुर है, बस रोजी रोटी के लिए बस मुंबई में जा रहा है दाल रोटी खाने के लिए, और कुछ नहीं है करके। हाँ, मैं इसके लिए स्पेशल थैंक्स करूँगा विजय जी को, करूँगा वीकेजे फिल्म्स को। अभी वीकेजे फिल्म्स और हमारा बरकत प्रोडक्शन साथ में हम लोग एक काम कर रहे हैं। एक हम लोग का सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग का नाम है डाल दे। एक सॉन्ग है, बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, इसको जी म्यूजिक पर रिलीज डाल दे। जैसा भी आपने कहा कि दाल रोटी चटनी के लिए मुंबई में जाके बैठा, हाँ हाँ, वहाँ से कहीं ये नाम तो निकल के नहीं स्पेशली है कुछ, डेफिनेटली आपके नागपुर नाम तो कुछ और ही लोग सोचेंगे, लेकिन हमारा स्पेशली नाम है करके डाल दे, और जी म्यूजिक से रिलीज होगा सॉन्ग ये। और डेफिनेटली ये शो में जो भी इनके विजय जी के शो में जो जितने विनर है, इनमें से कोई ना कोई रहेगा। लेकिन यहाँ जितने खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, जो भी विनर थे, सब बोलते हैं एल्बम में मुझे नहीं, एल्बम में तो सभी रहेंगे ना, आपको बहुत जल्दी ये चीज़ दिखेंगी। इसमें सिलेक्शन, वो सॉन्ग ही ऐसा है, पार्टी सॉन्ग है, इसमें सारे के सारे आपको दिखने वाले हैं करके। और उसका हम लोग शूट का लोकेशन 99% कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पुणे करें या नागपुर, तो फाइनली सोच रहे हैं करके, और बहुत अच्छे लेवल पे ये चीज़ होंगी। सारे खूबसूरत चेहरे रहेंगे, तड़का कौन सा देंगे आप? नहीं तड़का नहीं, डेफिनेटली जो नागपुर का स्पेशली जो फेमस है सॉरी तड़का देंगे, उसमें सारे लोग को हम लोग वो करेंगे उसमें। काफी टफ नहीं होगा? नहीं, डेफिनेटली उसमें कोई टफ नहीं होगा, जिसमें निखार रहेगा, जो उसमें दिखेगा, जिसमें जो चीज़ रहेंगी अपने आप दिख के सबको लोग उसको नोटिस करेंगे ना। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं जो ग्रुप में जो मूवीज़ वगैरह बनती है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उसको लोग नोटिस करते हैं करके, फिर डेफिनेटली आगे उसको चांस मिलता है करके। क्योंकि यहाँ माही बैठी है, ये बिल्कुल माही बोले मम्मा ने चलना नहीं सिखाया, विजय जी ने चलना सिखाया। नहीं, डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो इन सब बच्चों के लिए तो विजय जी ने काफ़ी अच्छा किया, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जो आज इन लोगों की पहचान बनी है, जो ये सब चीज़ बनी है। इसके लिए वीकेजे फिल्म्स का इन लोगों ने तो बहुत शुक्रगुजार करना चाहिए, जो इतनी आज इनको इस लेवल तक समझा जा रहा है कि लोग सॉन्ग या चीज़ कर सकते हैं। और अच्छा सलीम जी, मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, अभी हम दोनों वीकेजी फिल्म्स और बरकत प्रोडक्शन मिलकर हम लोग एक वो भी कर रहे हैं, मूवी कर रहे हैं, बंजारापन करके, ये वेब सीरीज़ है, और ये भी बहुत जल्दी ऑन एयर होंगी करके, शूट स्टार्ट करेंगे। इसकी कास्टिंग वगैरह के लिए इसमें हमारा बरकत इनको सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, इसकी कास्टिंग वगैरह सब जो वीकेजी फिल्म है विजय जी, ये सब देखने वाले हैं कि किसको कास्ट करना है, क्या करना है, बस हमारा सपोर्ट रहेगा पीछे से। यानी जो बैनर है, जो नाम है आपका बरकत, उसमें बरकत इतनी कि सारे फेस, सारे चेहरों को आप मौका देंगे? नहीं, जो गाने में तो सबको मौका देंगे करके, बाकी जो मूवी का है वो पूरा मैंने विजय जी वीकेजी फिल्म में मैंने डाला हूँ, वो देखते हैं कैसे किसको सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जो सॉन्ग रहेगा उसमें जितने भी यहाँ स्टेज पे बैठे हैं सारे के सारे दिखेंगे करके। बाजू में भी बहुत घबराहट हो रही है, उधर देंगे माइक आप? बिल्कुल डेफिनेटली करें। क्या करना चाहेंगे? अच्छा, आपका जो चैनल है ये हिंदी है ना? जी सर। हाँ, नहीं मैम जब इंग्लिश में बोल रहे थे मैं कंफ्यूज हुआ था, मतलब बोल रही इंग्लिश भी तो नहीं चालू हो गया, चलता ना ऐसा? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वीकेजी फिल्म से ऑफर आया या आपने उनको ऑफर किया? तो मैं सर पार्टिसिपेट कर सकती हूँ क्या कोविड के दौर से निकल कर? दूसरी चीज़, अब किधर जाना, क्या करना? नहीं, वैसे मैं पेजेंट्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है, तो उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट टू टेक अ ट्राई, बिकॉज आपके अंदर उतना टैलेंट है, आप अपना टैलेंट शो करिए, आप प्लेटफॉर्म पे आइए तो आपको भी पता चलेगा कि आप क्या लेवल तक अपने आप को शोकेस कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। तो आई वॉज सर्चिंग ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझे वीकेजे का फ्लायर दिखा और मैंने सोचा कि क्यों नहीं, यही एक सही अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, और स्पेशली ये मेरे होम टाउन में होने वाला शो था, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। बेफिक्र रहिए, इसके बाद कोई दूसरे फ्लायर नहीं मिलेंगे, इंस्टाग्राम बंद होने वाला है, पता है? सो ऐसा तो नहीं हो सकता। पता है, बात आपसे कर रहा हूँ, धड़कन इधर से होने वाला है। सर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बंद होगा तो जाहिर सी बात है दूसरे फ्लायर आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वीकेजी को पकड़ के चलना ही पड़ेगा आपको। ऑब्वियसली सर, वो स्टार्ट टू एंड हमारे साथ रहेंगे और हम उनके साथ रहेंगे, ताकि एक ट्यून इन बना रहे हम लोगों के बीच में। सारे कंटेस्टेंट और जो वीकेजे का टीम है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो हमें भी आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और हम अपने आप के अंदर ग्रोथ देखेंगे। 4 डेज बैक अगर हम जाएँ तो आपका इंस्टा बंद हुआ? हाँ, हुआ था। यानी बैनर इनको देखने को नहीं मिलेगा।
सर्वर डाउन हुआ था। ज़्यादा चल रही थी, सब पता है। सर्वर डाउन हुआ था, क्या डाउन हुआ था, सारे डाउन, पूरे डाउन की खबर इधर रहती है। जी जी बिल्कुल करिए। सलीम जी, इसमें मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो वीकेजी फिल्म में सर बरकत प्रोडक्शन है करके, यानी ये लोगों को सबको अभी स्टेट लेवल पे थी चीज़ें ना, अभी हम लोग मिलके एक मिस इंडिया और मिसेस इंडिया लॉन्च कर रहे हैं करके, और उसके बाद मिसेस यूनिवर्स रहेगा करके, उसके बाद मिसेस यूनिवर्स रहेगा उसमें करके। मिसेस यूनिवर्स के हमारे वेन्यू फाइनल हो गया है सारा प्लान कैसे आप कर लेते हैं? नहीं, अभी लॉकडाउन में कोई काम ही नहीं था। अच्छा है, ये लॉकडाउन की बरकत। हाँ, लॉकडाउन की बरकत नहीं, और बरकत के लिए- नहीं एक्चुअल क्या हुआ, विजय जी लोग से मिले ना, इनसे पॉजिटिविटी मिली करके, नहीं तो हम लोग का इस मीन्स आप लोग के इधर में कभी काम का छत्तीसगढ़ हमने कभी प्लान ही नहीं किया, कभी सोचे ही नहीं करके, तो इसलिए प्लान आपको बहुत जल्दी ये चीज़ दिखेंगी, जो मिस इंडिया और मिसेस इंडिया लॉन्च होगा, उसके बाद मिसेस यूनिवर्स का हमारा वेन्यू वगैरह सब फाइनल हो चुका है करके, और मिसेस यूनिवर्स आपको मीन्स अभी ये चालू हो गया शायद अक्टूबर में ना, हम लोग जैन में उसको लॉन्च कर देंगे मिसेस यूनिवर्स, उसके पहले हम लोग मिस इंडिया करा लेंगे करके, फिर इसमें से जो विनर रहेंगे उसको मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट के लिए मिलेंगे करके, और वो जो मिसेस यूनिवर्स पार्टिसिपेट रहेंगे, जितने भी विनर्स रहेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी से कोई चार्ज नहीं। और इस शो की सबसे बड़ी स्पेशल ये रहेगा, जैसे लोग ने इसके पहले जो शो किए हुए हैं, एकदम जो भी इनके डिसीजंस रहे हुए, आजकल शो में बहुत चीज़ें फेक देखी जाती है, सब सेट रहती है, लेकिन जितने भी आपके पास विनर बैठे हैं एक्चुअल विनर है करके, मैं उसमें एज अ जूरी था, तो इसलिए वो सब चीज़ की वजह से मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ कि भैया इन लोगों का डिसीजन जो हुआ परफेक्ट डिसीजन हुआ करके। गाइस मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रदीप जी ने कहा कि का सबसे पहले तो दाल जो नाम इन्होंने दिया एक यूनिक है, और उसका जब मैंने पूछा कि ये सारी चीज़ें क्या नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता ना, इसलिए दाल रोटी नाम दिया था मैंने, लेकिन हाँ इसलिए तो हाँ ये इन्होंने ऑलरेडी जाहिर कर दिया कि सारी चीज़ें कोविड की है, यानी कोविड में कहीं ना कहीं दाल रोटी ये घर पे बनाते थे, और दाल रोटी के लिए मुंबई भी गए थे। लेकिन अगर मैं प्रदीप जी की बात करूं तो इनकी जर्नी पे हम आते हैं, जो अभी माही और वर्षा ने यहाँ मुझसे बात करते वक्त तब कहा था कि काफ़ी टफ होता है, लेकिन टफ वो वर्ड है, अगर उसको टफ माने तो आप घर पे ही बैठ जाएंगे, टफ मानना पड़ेगा, आपके चने चबाना पड़ेगा, तब जाके आर्मी वहाँ बैठी है, वो अपने सीनों पर गोली खा रहे हैं और हम यहाँ सेफ हैं। उसका रीज़न ये है, तो हर किसी को चने चबाना पड़ेगा, तब जाके उसको अपनी मंजिल मिलती है, और वो प्रदीप जी यहाँ बैठे जिसको अपनी मंजिल मिली है। सर हल्के से ये सारे आपके सामने बच्चे हैं, और इनका हौसला अफजाई के लिए एक अपनी हल्की सी जर्नी आप बताएं, यहाँ तक का सफ़र जो इनको एक हौसला अफजाई। नहीं, उसके लिए तो अगर मैं शुरुआत करूँगा ना नहीं, वो तो तो है, आप 2 शुरुआत मिनट में नहीं होगा, इसलिए कि इस जर्नी में यहाँ नहीं बता पाऊंगा ना ऐसा करके, क्योंकि मेरी जर्नी इतनी लंबी है, 0 से स्टार्ट है, आपको सब पता है करके। इसके पहले भी आप मेरा एक बार इंटरव्यू लिए, उस इंटरव्यू में बताया 2 मिनट में कोई चीज़ें होंगी नहीं, बट डेफिनेटली बच्चों लोगों को बेस्ट ऑफ लक दूंगा करके। शॉर्ट में मैं कैसे उसको, जर्नी मेरी इतनी बड़ी है, मैं कैसे शॉर्ट में वो करूँ ना उसमें करके। चलिए फिर कभी हम जर्नी पे बात करेंगे। अभी आपने जैसा कहा म्यूजिक एल्बम सारे, लेकिन नहीं, एक देखिए अभी talent और यहाँ बैठा है जो बिल्कुल अभी जैसे हमने 2 चीज़ लॉन्च किए करके, इसमें बच्चे लोग हैं करके, अभी और एक प्रोजेक्ट है जो विजय जी से मैं शेयर किया हुआ था, इंदौर वाला प्रोजेक्ट। अगर विजय जी आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपके जो भी बच्चे उसमें सेलेक्टेड लगते तो उनको बोलो मैं एग्रीमेंट बुलवा लेता हूँ, आप उनको साइन करवा लो करके, जो इंटरेस्टेड हो 9 से 10 दिन का इंदौर में शूट देंगे तो अभी चीज़ें हो जाएंगी करके। और वीकेजी फिल्म और बरकत जो चीज़ें कर रही है, ये सिर्फ बोलने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी, आपको सारी चीज़ें फ्लोर पे दिखेंगी। नहीं तो मोस्टली हमने हर जगह, हर शो में, हर इवेंट में देखा फेक कमिटमेंट रहता है, शो के लिए चीज़ें रहती है। मेरे फ़ोन में 2-4 चीज़ें आपके परिषद लोग के भी है, फिर विनर 2 करके ऐसे है, तो ये सब चीज़ें नहीं है उसमें करके। तो एक टैलेंट और मैं आपको देता हूँ, उनको मौका दीजिए कहीं ना कहीं। अब एक टास्क मैं प्रदीप जी को देता हूँ, कब आप दाल बनाओगे कि चूड़ा बनाओगे? दोनों चीज़ आपके सामने है। नहीं, देखिए यहाँ तो कैसा है कि मल्टी टैलेंटेड, नहीं दाल भी बनाएंगे तो दाल भी मैं दाल भी मिक्स वाली दाल बनाऊंगा ना, क्योंकि सभी मल्टी टैलेंटेड, डेफिनेटली सब लोग दिखना चाहिए ना उसमें करके, इसलिए गाने का नाम ही है डाल दे, सबको डाल दे करके उसमें। I am Tanishq Anil Gajbie from Nagpur. I'm the first runner-up of India's Sparkling Top Supermodels 2021. Yes, sir. विजय जी ने डांस सिखाया या फिर ऑलरेडी आप क्लासेस ज्वाइन? सर एक्चुअली मैं बचपन से डांस करते आ रहा हूँ, बट लाइक मैं कॉन्फिडेंट नहीं था ज़्यादा, एक्सप्रेशंस एंड नथिंग। आई वॉज हेल ऑफ अ इंट्रोवर्ट, घर से बाहर नहीं निकलता एंड ऑल, just playing sports and dancing. I saw VKJ films holding modeling show. I wanted to try it. So मतलब I contacted विजय सर, और फिर उसके बाद जो मेरा confidence boost up हुआ, that was on the whole another level. So I will like to thank विजय सर so much for this. Yes. आगे फ्यूचर प्लान क्या है?
Right now I'm preparing for NEET, but of course आगे मॉडलिंग के लिए करना है, क्योंकि लाइक अब बन चुका है, अब मॉडलिंग आगे करना है। और लाइक वो पढ़ाई एंड प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ये पढ़ाई मतलब लाइक करियर में इसमें हो गया, बट लाइक माई वन ऑफ द बेस्ट पैशन फ्रॉम इट इज़ मॉडलिंग, सो आई वुड गो फॉर इट। ये कुछ सोच रहे हो आप, बोलना चाहते हो कुछ, क्या बोलना चाहोगे? मैं ये ऐसी बात है, सबने मांग कर लिया है, प्रोड्यूसर साहब इधर बैठे हैं, बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल सोच रहे हैं कुछ हम भी डिमांड कर रहे हैं। नहीं, डिमांड तो नहीं है, बस अभी लाइक जैसे सबकी अपनी अपनी खुद की जर्नी है, सब अपने सिचुएशन से बाहर आए हैं, तो अब सब अपने क्लियर्ड है पाथ में। ये विजय सर ने हम लोग को जो शो दिया उसकी वजह से हम लोग को पता है, क्लियरिटी आ गई कि फ्यूचर में हम लोग को एक्चुअल में करना क्या है। तो उसकी वजह से हम लोग आगे मोटिवेटेड हैं, मतलब कि हम लोग को कौन से रास्ते में जाना है, क्या करना है क्या नहीं, पर्सन कैसे बात करते हैं क्या नहीं, जो कि इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। सो यही है बस, और कुछ नहीं, कि लाइफ इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, बट वी हैव टू जस्ट गिव एंड मूव फॉरवर्ड। सारी डिमांड रखो। हो गया सर, मैंने बोल दिया है, कुछ नहीं सोच रही हूँ। अभी आपने कहा कि मुझे वक्त मिलता था, नहीं भी मिलता था, लेकिन पार्टिसिपेट पहले आपने किए केजी फिल्म्स में। जी। इसका श्रेय कैसे देना चाहेंगे? ठीक है, आपको एक बैनर मिला, जैसा भी वर्षा जी ने कहा कि भाई सास भी थी, पापा भी थे, हस्बैंड भी थे, नंदे भी थी, सभी थे। तो कभी ऐसा हुआ उस इवेंट होने के बाद में, आपके सर में ताज देखने के बाद आपकी नंद की तरफ से कोई मैसेज आया हो कि मुझे भी ऐसा क्राउन चाहिए? सर सबसे पहली बात तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था बाकी लोगों के लिए, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे बीच थी। तो जब उनको पता चला कि मैं इस फील्ड में एंटर कर रही हूँ, तो उन्होंने डेफिनेटली मुझे अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, घर पे भी कुछ इवेंट वगैरह रहता है तो मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ उसमें। तो ऑब्वियसली उनको भी खुशी हुई कि मैं इस लेवल पे पहुँची हूँ कि एज अ मॉडल मुझे आज लोग जानते हैं, और मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहूँगी और अपना ग्रोथ देखना चाहूँगी।